इस पूरे प्रोसेस में हमें अगर निकालना हो कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी, कितना वर्क किया, कितना, तो वर्क करने के लिए 0.5 मीटर पर सेकंड से हम चले थे और हम आ गए 2 मीटर पर सेकंड में। तो मुझे बताओ क्या अब मुझे इसी इंस्टेंस पे वर्क निकालना है पवित्र, कि ये जो यहां से एपिसोड शुरू हुआ था यहां पे खत्म हुआ था, इसी एपिसोड में कितना वर्क हुआ, तो क्या मैं इसमें 0.5 से पहले वाला वर्क काउंट करूंगा या नहीं? नहीं, 0.5 से पहले वाला वर्क नहीं काउंट कर रहा, मैं वही काउंट कर रहा हूं जो यहां से लेके यहां तक आया। तो यहां से यहां तक कितना वर्क हुआ वो पता चलेगा। सपोज यहां पे थी, यहां पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल, और सपोज यहां पे हो गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। कितनी हो गई? 25 जूल। तो इस प्रोसेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वही वर्क होगा, क्योंकि वो सब तुम्हारे टांगों ने किया है और तो कहीं से नहीं किया, किसी ने पकड़ के तो तुम्हें भगाया नहीं। तो वर्क डन, जो तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हुई है, जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, वो वर्क डन के इक्वल होगी या नहीं होगी? समझ में आ रही है बात? तो ये वर्क डन कितना होगा, कैसे बताओगे कितना जूल का? 15 जूल। ये कैसे निकाला कि वर्क डन 15 जूल है? तुमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी ली माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ली, बची कितनी, जो माइनस करके आया वो हमारी वर्क डन हो गया। वो क्या हो गया? वर्क डन। समझ आया ये केस? तो यही चीज ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी possessed by an object is due to its motion, ये बात मान चुके हैं। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, ये भी हम मान चुके हैं। ये डेफिनेशन तो नहीं थी, डेफिनेशन तो कहीं और थी, ये तो मैंने ऐसे ही बता दी। अच्छा, ये लिखा बाय डेफिनेशन, ये रही बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट, ये डेफिनेशन से शुरू करते हैं, लिखिए एक बार दोबारा ये डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, kinetic energy of an object moving with a velocity is equal to the work done on it is equal to the work done on it to make it acquire that velocity। ये देखो लिखा हुआ है, वो मेरी क्लास में और हमारा
लिखिए तुमने डेरिवेशन तो समझ आ गई सबको? अच्छा, अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। हाँ जी बोलो। यस, इसकी डेरिवेशन यहां से एक बार रीड करें, ये क्या कह रहा है? इसको बंद कर दो। यस, तो हमने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम स्पेसिफिकली कैसे पेपर में आंसर अटेम्प्ट करेंगे वो भी समझना है हमें। तो हम बोलेंगे कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है मास m की और वो चल रही थी वेलोसिटी u से। किससे चल रही है? ठीक है। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट will cause a change in its velocity। जो भी वर्क किया जाएगा उससे वेलोसिटी का चेंज आएगा, हाँ या ना? थर्ड पॉइंट, लेट अस से दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u to v। वेलोसिटी u से क्या हो गया? v। और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेट a be the acceleration produced। ये 2 पॉइंट लिखिए जल्दी से। हाँ जरूरी होगा क्या? डेरिवेशन। हाँ, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले कि हम क्या करने वाले हैं। नहीं, पहले वाले में थोड़ा थोड़ा लिखते थे तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो हाँ कोई नहीं, अब लिखना है, जल्दी करें। अब ये नई वाली फिर से प्रॉपर से लिखवा रहा हूँ ना। लास्ट टाइम लिखवाया था, मैं मानता हूँ, पर हमने वो शॉर्ट में लिखी थी। अब हम बड़े प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। The work done on the object will cause a change in its velocity। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हम ये डालेंगे, ये 2-3 पॉइंट करो जल्दी से। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसके आगे हम बोलेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी नो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन या यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन यूज करी वो भी लिखेंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। एस निकालेंगे, जल्दी लिखें। यहां तक लिख लिया? दोबारा? ये तो पहले लिखी होगी, वो है ना। आज नहीं, अभी करिए या नहीं करिए? मैंने लिखा है उसके बाद। यहां तक लिख लिया, समझ आया? अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया?
इसको हम लिख देते हैं 1 और हम बोलेंगे पुटिंग इन 1। अच्छा एक और चीज, रुको रुको, पहले ये लिख लेते हैं। चलो ठीक है, पुटिंग इन 1 लिख दो, पुटिंग इन 1। अगर 1 में पुट करें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या डाल दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमें रखना है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इसमें पुट कर देते हैं, तो वर्क डन आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, राइट। और a से a विल गेट कट, ठीक है। अच्छा, और जब मैं इसको a से a कट कर दूंगा, देन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू, हाफ को बाहर ले लेता हूँ, 1/2 बाहर ले लेता हूँ, 1/2 m, और यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 तो बाहर आ गया, ये रहा, ये जो 2 था मैंने बाहर ले लिया तो ये आ गई, तो दैट बिकम्स हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, नहीं वो तो हटाया है, कॉमन तो था, ठीक है। तो अगर हम बोले फ्रॉम, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट अगर किससे स्टार्ट हो तो u इक्वल टू, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, u को 0 रख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो तुम ये वाला फॉर्मूला होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए। दो फॉर्मूलाज क्या हुए मेधावी? फर्स्ट फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वर्क डन है एक्चुअल में, ये क्या है? वर्क डन, ठीक है। वर्क डन होता है कि कितना, इतनी वेलोसिटी से इतना चेंज करने में कितना आया, या फिर बोल सकता हूँ ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई इनिशियल और फाइनल के बीच में, ठीक है। पर अगर हमें एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी चाहिए हो तो हम ये माने अगर ऑब्जेक्ट यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने में तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूला समझ आए हैं? यस और नो? क्वेश्चन कर सकते हैं आप? बिठा दो इसे। अच्छा, लिखते हैं 11.4 क्वेश्चन करते हैं ट्राई। क्वेश्चन ट्राई करें। अभी 5 से सीधे कोई क्लास तो नहीं है ना? बैठिए मैं। अच्छा, व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर? किलोमीटर पर आवर को मेजर को सेकंड में चेंज करना है और z करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। लास्ट में कर सकते हैं। कहाँ, कितने लास्ट में करोगे? कितनी लास्ट में करने के सोच रहे हो? क्योंकि हमें एनर्जी से पहले करना पड़ेगा, निकालने से पहले, ठीक है। हाँ, वर्क डन निकालना है। व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? वर्क डन अभी मैंने किसके इक्वल बताया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के।
तो ये लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल। तो तुम्हें यू और वी गिवन है, हाँ या ना? इसको 5/10 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लो, फिर उसके बाद हाफ ये फॉर्मूला लगा के हाफ एम चाहे कॉमन ले लेना, फिर वर्क डन निकाल लो। कम ऑन डू इट। समझ आया कैसे करना है? हाँ आया समझ? कैसे आ गया? अच्छा नोट कर लिया क्या आया आंसर? एम यू और वी कितना आया? यू कितने मीटर पर सेकेंड आया? 25/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 60 वाला कितना आया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको कन्वर्ट करें। तो देखें तो u आ गया और v आ गया, तो हमें वर्क डन निकालना था, तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। वी कितनी थी? 50/3 माइनस 25/3। एलसीएम कॉमन ले लिया, हाफ स्क्वायर इसका भी और इसका भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। हाफ इंटू एम इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 75/3 मल्टीप्लाई बाय 25/3। ठीक है, तो वे और मास कितना गिवन है? 1500 kg। तो 1500 को कट कर दें तो वी गेट 750। तो फाइनल आंसर वुड बी 750 इंटू 75 इंटू 25 डिवाइड बाय 9। कितना आया आंसर? 156,250। इतना बड़ा 156,250 जूल्स। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया गया है? सबको क्लियर? निकुंज क्लियर? नेक्स्ट करें क्वेश्चन, जल्दी करते हैं। चलो होमवर्क लिख लें।